क्यों गया। मैं कालीचरण जी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। कालीचरण जी, स्वागत आपका। अचानक से मैं देख रहा हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए सभी पार्टी की मोहब्बतें बढ़ गई हैं, सबके प्रेम फूटने लगे हैं, और ख़ास तौर पर जो गैर जाटव यानी मायावती जी की बिरादरी के अलावा के जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोट हैं उनको आकर्षित करने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या मत है कि लास्ट इलेक्शंस को जोड़ें या अभी का परिदृश्य देखें तो गैर जाटव कम्युनिटी जो शेड्यूल्ड कास्ट की है वो कहाँ जा रही है और उसके मन में क्या चल रहा है? आपने मुझे अपने महत्वपूर्ण चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं शुक्रिया। मैं देखिए, आपने जो बात रखी है बिल्कुल बेबाकी से आप रखते आए हैं, इसीलिए आपका चैनल पूरे देश में बहुत ही ढंग से देखा जाता है। देखिए, असल में दलित जो है एक वोट बैंक के रूप में रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम देखते हैं कांग्रेस ने जो इस देश में शासन किया है 40-50 साल, वो दलित और मुसलमान इन दोनों के ही बल पे तो किया है। उस समय ओबीसी का इस तरह वो नहीं था, और जब से ये तिलस्म टूटा था, माननीय कांशीराम साहब ने जब ये तिलस्म तोड़ा तो बहुजन को तो एकत्र किया था उन्होंने, जिस पर अपने पुराने एजेंडे पर बहन मायावती जी लौट रही हैं, वो बहुजन का एजेंडा ही, और बहुजन में वही अति पिछड़े, जैसा कि अभी हमारे आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि मैंने ऐसे लोगों को खोजा गया। यद्यपि मुलायम सिंह भी माननीय कांशीराम साहब की ही खोज थी, लालू यादव जी सब जो है उसी दौर में जो है पनपे हैं और बड़े हैं, और ये जो है हुआ है एक दूसरे को। तो जितने ओबीसी के लोग थे उनको बढ़ाया गया और उनको आगे लाया गया, और यही कारण है कि सवर्णों का जो वर्चस्व था वो टूटा। तो ये अब ये है कि जब बहन मायावती, अभी आप इन दिनों देख रहे होंगे कि अचानक से ओबीसी और एससी कम्युनिटी को लेकर सभी पार्टियां बड़ी संवेदनशील हो गई हैं। वो मुझे लगता है, देखिए असल में क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए असल में भाजपा जो नारा देती आई है कि सबका विकास सबका साथ, तो कोरी जुमलेबाजी जिस तरह से जुमले तमाम जो चले हैं उनके नाम पर, वो एक जुमला ये भी है। असल में होता क्या है कि ये जो है झूठ फैलाने में तो माहिर हैं, कई राजनीतिक दल हैं और उसमें भाजपा का भी नंबर आता है। तो ये कहते हैं कि भाई बहुजन हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है, हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने पहले दलित को भी राष्ट्रपति बनाया, ये सब कह के एक और तो कहेंगे हम सबका बेकार, हम जातिवाद नहीं करते, हम जातियाँ नहीं चाहते हैं। अभी अनला जी कह रही थी कि नहीं जातियाँ बढ़ तो थे इस देश में, जाति कौन ले आया? अरे भाई जाति आपके पूर्वज तो ले आए हैं, इसको किससे पूछ रही हैं आप, या भाजपा किससे पूछ रही है? हाँ, ये सही बात है कि जो नफरत का माहौल पहले दलितों के खिलाफ हुआ करता था इस देश में, सवर्णों का, अब वो इस समय एकजुट होकर के मुसलमानों के खिलाफ। बीजेपी उनको समग्र सनातनी हिंदू मानती है, समाजवादी पार्टी उनको जातियों में देखती है। आप उस बिरादरी से खुद ताल्लुक रखते हैं, दलित क्या अपने को सोचते हैं और उनका राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार क्या है? दरअसल देखिए, दलित को दलित की दृष्टि से भी नहीं देखते हैं, दलित को अस्पृश्य की दृष्टि से देखते हैं, और दलित की जो उपजातियां हैं उन जातियों के हिसाब से देखते हैं। दलितों में भी वर्गीकरण कर दिया है, उनमें भी नीच ऊंच कर दिया है। तो कोई भी दल हो, वो सब दल जो है इनको जाति के आईने में ही देखते हैं कि ये मुसहर है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये सब करके देखते हैं और उसी श्रेणी में रखते हैं। जाति का भूत इस देश से निकलने वाला नहीं है जब तक जाति विनाश नहीं होगा। लोकतंत्र ना पार्टी के अंदर पनप विमर्श सकता है। क्या है दलितों के बीच? नहीं, दलितों के अब यही है कि बहन मायावती जी को लाया जाए, क्योंकि बहन मायावती की पार्टी जब से कमजोर हुई है तो देश में दलित मूवमेंट कमजोर हुआ और हिंदुत्व की लहर चल रही है। यदि बाबा साहब के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बीएसपी को कमजोर किया जाएगा लगातार, तो दलित मूवमेंट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो हिंदुत्व का नशा है, ये बढ़ चढ़ के बोल रहा है और ये उन्माद की तरह फैल रहा है, उसका मुझे याद है करीब 1.5 महीने पहले भी मैंने एक डिबेट इस विषय पर आयोजित की थी। तब आपने इस बात का बहुत दावा किया था कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज है या उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 1.5 महीने के भीतर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वो अब आप कह रहे हैं कि वो मायावती को साथ जाना चाहते हैं? नहीं, अब असल में आपकी 2 बातें हैं, मैं आपके समक्ष देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपको याद होगा, बिल्कुल मुझे ध्यान है। देखिए असल में ये तो परिणाम बता रहे हैं, परिणामों ने बताया कि बीएसपी जो भी शिथिलता रही, जो भी कारण रहे, एजेंडे से भटकने के कारण या और कोई जो अंदरूनी मामले थे उनके कारण बिल्कुल जीरो पे आई है। तो स्वाभाविक रूप में चिंतन तो हुआ है बीएसपी में, बहन जी ने स्वयं चिंतन किया, इसलिए अपने पुराने पैटर्न पे आ रही हैं। अब जाकर के उन्हें बहुजन का नारा फिर दिया है, फिर जाकर के वही सब मैं देखता हूँ जैसे कांग्रेस इस चीज़ को ला रही है, ये सब बीएसपी का पूरा किया हुआ है। पहले इसको कांग्रेस करती थी पुराने दौर में, और फिर वही जाकर के माननीय कांशीराम साहब ने किया। आपने ये विचार कैसे रखा और क्या प्रमाण है इसके कि दलितों के बीच मायावती के प्रति सहानुभूति राजनीतिक रूप से बढ़ी है?
नहीं, अब ये जो हलचल चल रही है देश में, बहन जी जिस तरह से मूवमेंट की ओर मुड़ रही हैं और आ रहे, पहले लोग कहते हैं कि वो ना तो लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ना कोई स्टेटमेंट आता है, ना कुछ है। अब धड़ाधड़ मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और कहा उन्होंने परिवारवाद से मुक्ति का उन्होंने नारा दिया कि कोई भी हो, पार्टी के लिए जो उपादेय होगा उसी को रखेंगे, उसका चाहे किसी से संबंध हो ना हो, जो पार्टी के लिए काम आपके करे। मुताबिक मायावती सही राह पे निकल चुकी? बेशक सही राह पे तो नहीं, पहले भी थी, लेकिन जो मनुवादी मीडिया है वो अपने तरह से बदनाम करता है किसी को भी। कैसे हटेगी स्टैंपिंग जो है अनिला जी वाली, वो कैसे हटेगी उनके ऊपर? नहीं, वो तो देखिए हम देखते हैं कि चुनाव में ये कोई सोच सकता था कि यूपी में इतना बुरा हाल भाजपा का लोकसभा में होगा। यद्यपि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो इस हालत में पहुंचेंगे कि बैसाखियों पे खड़े हो जाएंगे, कभी सोचा था?